गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सो आज हम कैसे आपको आपके आंसर्स को फ्रेम करना है वो सीखने वाले हैं। आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे सिंपल आपको रीजन बताना है कि क्यों हम लोग कॉपर और एल्यूमिनियम वायर्स का यूज करते हैं कनेक्टिंग वायर्स में। तो जब आप इसका आंसर लिखेंगे तो प्लीज ट्राई टू अवॉइड टू राइट आंसर इन पैराग्राफ फॉर्म। ओके। तो आप क्या कर सकते हैं, आप पॉइंट्स बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हो, बिकॉज कॉपर और एल्यूमिनियम गुड कंडक्टर्स हैं, इसलिए हम लोग कनेक्टिंग वायर्स में यूज करते हैं। सेकंड आप क्या पॉइंट लिख सकते हो, कॉपर और एल्यूमिनियम का जो रेजिस्टेंस होता है वो लो होता है। रेजिस्टेंस लो होगा तो करंट इजिली फ्लो कर पाएगा। थर्ड क्या लिख सकते हो बच्चे, आप बोल सकते हो कि इनकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो भी क्या होती है, बहुत कम होती है। क्लियर है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में है तो बेसिकली ये 1 मार्क में ही होगा। तो 1 मार्क के लिए अगर आप ये 3 पॉइंट्स छोटे छोटे लिख देंगे तो आपके मार्क्स कंपैरेटिवली अच्छे होंगे और पेपर भी आप जल्दी कर पाएंगे। यू गॉट माय पॉइंट। तो आपको ऐसे अपने आंसर्स को लिखना सीखना है। सेकंड देखिए, अगर सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सेकंड में कह रहा है कि हम लोग टंगस्टन का यूज क्यों करते हैं फॉर द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प्स और यू कैन से इलेक्ट्रिक बल्ब। तो यहाँ पे भी आपको पैराग्राफ राइटिंग को अवॉइड करना है, क्योंकि साइंस बहुत ही स्पेसिफिक सब्जेक्ट है। तो आपको टू द पॉइंट आंसर करना है, ना कि लेफ्ट एंड राइट वाला कोई कॉन्सेप्ट लिखना है। ठीक है। तो हम लोग टंगस्टन का यूज क्यों करते हैं, टंगस्टन एक बहुत अच्छा एलिमेंट है। सिंबल थोड़ा सा आपको याद रखना है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है। दिस इज डब्ल्यू, एंड क्यों इसको हम यूज करते हैं एज अ फिलामेंट, सिंपल, ड्यू टू इट्स हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, बस ये सिंपल सा रीजन है। अब आप चाहें तो मेल्टिंग पॉइंट के बारे में थोड़ा बहुत लिख सकते हैं, अगर चाहें तो। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, जनरली जब किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर पे कोई सॉलिड मेल्ट हो जाता है तो बेसिकली जो वायर बनी होगी अगर मेल्ट हो जाएगी तो बीच से कनेक्शन टूट जाएगा, तो फ्लो ऑफ चार्ज रुक जाएगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट रुक जाएगा, और आप कह सकते हो कि जो आपका बल्ब है वो फ्यूज हो गया। थर्ड, वाई इज लेड टिन alloy used फॉर फ्यूज वायर। तो हम सबको पता है वी आर यूजिंग फ्यूज, एक सेफ्टी डिवाइस है। तो उसके अंदर जो वायर बनी होती है वो लेड टिन alloy की बनी होती है। लेड का सिंबल होता है पीबी, टिन का सिंबल होता है एसएन। तो आप जब भी पढ़ रहे हैं साथ साथ अपनी पेंसिल से ड्यूरिंग रीडिंग, जब आप एनसीईआरटी की रीडिंग कर रहे होंगे, हर एक मेटल का बार बार नेम आ रहा है तो उनका सिंबल लिख लीजिए। इससे आपकी रिकॉलिंग अच्छी हो जाएगी।
तो हम लोग लेड और टीन एलॉय का यूज क्यों करते हैं? सिंपल, वन वर्ड आंसर, ड्यू टू देयर लो मेल्टिंग पॉइंट। क्योंकि ये लोग एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ करंट से, अगर ज्यादा वैल्यू का करंट आएगा तो ये जो वायर है ये मेल्ट हो जाएगी। मेल्ट हो जाएगी तो आपके जो घर के सारे अप्लायंसेस हैं वो तो हो जाएंगे सेफ, और वायर खुद क्या हो जाएगी फ्यूज के अंदर? मेल्ट। एंड दैट इज वाई फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस। तो इस छोटे से सेशन का आउटकम यही है कि स्टूडेंट्स को इफेक्टिव राइटिंग आनी चाहिए आंसर्स की। अगर आप इफेक्टिव राइटिंग करेंगे ना तो पेपर आपको लेंथी भी नहीं लगेगा और आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे। ओके, सो गुड नाइट, कीप लर्निंग, एंड यू कैन कीप शेयरिंग योर डाउट्स। थैंक यू सो मच।